This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर मुमताज़ अहमद ख़ान, एक्स डायरेक्टर काराबाग डायरेक्टरेट, एक आबी माहिर की हैसियत से मक्स स्पेशल प्रोग्राम में आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे कबल पाकिस्तान के आबी बहरान के हवाले से आबी बहरान के मुख्तलिफ जो पहलू हैं उन पर हम गुफ्तगू करते रहे हैं। आज इसी हवाले से, पाकिस्तान के आबी बहरान के हवाले से, हम उसके एक और पहलू पर गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इससे पहले जो पिछले हफ्ते जो हमारी गुफ्तगू हुई थी उसमें मैंने ये बताया था कि पाकिस्तान के आबी बहरान के जो असरात हैं हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों पर, वो किस कदर संगीन है। ये असरात जो हैं वो हमारी सिर्फ यही नहीं कि हमारी ज़रई और सनती मईशत पर इसके नहायत ही संगीन असरात मुतरतब हो रहे हैं, बल्कि इससे भी बढ़कर मैंने बताया था कि ज़िंदगी के और भी शोबे हैं जहाँ इनके असरात, इस आबी बहरान के असरात हो रहे हैं। जैसे कि मसलन माहौलियात है, हमारी कौमी सेहत है, फिर उसके इससे भी आगे बढ़कर जो है हमारी कौमी खुद मुख्तारी के ऊपर और जनूबी एशिया के अमन के ऊपर इसके नहायत ही मुहिम असरात जो हैं वो उनका इम्कान है। तो हमने गुज़िश्ता गुफ्तगू में मैंने इस पर सैर हासिल रोशनी डाली थी। आज की इस प्रोग्राम में मैं उस हवाले से कि जो ख़तरात हमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान की आबी बहरान की वजह से हमें जिन ख़तरात का सामना है और ये ख़तरात नहायत संगीन हैं, उनसे ओहदा बरा होने के लिए या उनसे उनके तदारुक के लिए या उनसे तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए, वो कौन कौन से शोबे हैं, वो कौन कौन से इदारे हैं, वो कौन कौन से महकमे हैं और हमारी कौमी ज़िंदगी के वो कौन कौन से हिस्से हैं जिन्होंने बहरान, इस पानी के जो बहरान है इसमें अपना किरदार अदा करना है। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में मैंने नहायत तफसील से ये बताया था कि ये जो आबी बहरान का जिसमें हमें सामना है, इससे हमारी ज़िंदगी के 5 अहम तरीन शोबों पर नहायत ही संगीन असरात मुरतब हो रहे हैं। उसमें पहला शोबा जो है वो है ज़राअत का। हम एक ज़रई मईशत हैं और पानी की कमी की वजह से ना सिर्फ ये कि हमारी ज़रई पैदावार जो है वो दिन ब दिन कम हो रही है, और ये किस कदर दुख की और शर्म की बात है कि एक ज़रई मईशत होने के बावजूद हम चीनी और गंदम आज बाहर से मंगवा रहे हैं, हमें बरामद करनी पड़ रही है। हमारी आबादी जो है वो 22 करोड़ पहुंच गई है और हमें और 2 करोड़ एकड़ रकबा जो है वो हमारा अभी तक बंजर पड़ा हुआ है और हम उसे ज़ेरे काश्त नहीं ला सके पानी की कमी की वजह से। फिर पानी की कमी की वजह से और डैम ना बनने की वजह से हमें जो सस्ती तरीन बिजली है वो अभी मैसर नहीं है हमारे किसान को, हमारे सनतकार को, जिसकी वजह से सनती जो ज़िंदगी है हमारी और सनती जो मईशत
اس کو ایک چیلنج کا سامنا ہے. یعنی سستی بجلی نہ ہو, مہنگی بجلی کی وجہ سے ہمارے صنعت کار کی جو پیداواری لاگت ہے وہ اس قدر بڑھ گئی ہے کہ وہ ورلڈ مارکیٹ عالمی منڈی میں وہ مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتا. پھر صرف یہی نہیں بلکہ اس پانی کی وجہ سے ہماری ماحولیات پر انتہائی سنگین اثرات مترتب ہو رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے قومی صحت کے اوپر بہت سنگین جو ہے خطرات ہیں. لیکن ان سب سے بھی زیادہ جو بڑھ کر ہمیں جس خطرے کا سامنا ہے وہ ہے ہماری قومی خود مختاری اور قومی سلامتی کو. کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت انڈیا جس طریقے سے پاکستان پر اس نے آبی جارحیت مسلط کی ہوئی ہے, اور جس طریقے سے وہ پاکستان کے جو مغربی دریا جو پاکستان کے حصے میں آئے تھے ان پر جس طریقے سے وہ دخل اندازی کر رہا ہے اور ہمارا پانی روک رہا ہے, اس کی وجہ سے پاکستان کو اگر ہم نے اس کا تدارک نہیں کیا تو انتہائی سنگین ہماری قومی سلامتی کے لیے. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جیسے کہا گیا ہے کہ 21ویں صدی کی جو جنگیں ہیں وہ پانی کے مسئلے پر ہوں گی, اور خدا نخواستہ اگرچہ انڈیا حالات کو اسی طرف لے کر جا رہا ہے کہ جہاں یہ دو نیوکلیئر ایٹمی طاقتیں ٹکرا بھی سکتی ہیں. تو یہ ہیں وہ خطرات. جب تک ہمیں ان خطرات کا ادراک نہیں ہوگا, احساس نہیں ہوگا, اس وقت تک ہم پانی کے مسئلے پر کوئی مؤثر حکمت عملی, کوئی پلاننگ یا کوئی کردار ادا کرنے کے قابل نہیں ہوں گے. ناظرین, جب تک کسی مسئلے کی گہرائی, کسی مسئلے کی شدت, کسی مسئلے کی سنگینی کا ادراک نہ ہو, احساس نہ ہو, اس وقت تک انسان جو ہے, یہ قدرتی بات ہے کہ انسان غافل رہتا ہے, بے عمل رہتا ہے. چنانچہ ناظرین, سب سے پہلے تو ہمیں ہماری جو ضرورت ہے وہ یہ ہے, جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں یہ بتایا تھا, کہ پہلی جو ہماری ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ قوم کے ہر ایک فرد کو صرف یہ مسئلہ صرف اداروں کا نہیں ہے, صرف محکموں کا نہیں ہے. محکمے اور ادارے بھی اس وقت حرکت میں آئیں گے جب قوم جو ہے وہ حرکت میں آئے گی. اور قوم کب حرکت میں آئے گی؟ قوم اس وقت حرکت میں آئے گی جب قوم کو یہ احساس ہوگا, جب قوم کو پتہ ہوگا کہ ہم پانی کا جو بحران ہے وہ کتنا سنگین ہے, اور ہماری قومی سلامتی کے لیے, اس ملک کے امن و امان کے لیے, ہماری خوراک کے لیے, ہماری قومی خود مختاری کے لیے یہ مسئلہ کتنا اہم ہے. جب تک ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوگا, اس کا احساس نہیں ہوگا, ہمارے ادارے بھی جو ہیں, ہمارے محکمے بھی جو ہیں, جن کی اولین ذمہ داری ہے اس بحران کا سد باب کرنے کی, وہ بھی بے عمل رہیں گے. تو ناظرین, جو پچھلا جو پروگرام تھا اس میں نے اسی لیے یہ کوشش کی نہایت تفصیل کے ساتھ کہ یہ جو پانی کا جو بحران ہے ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا, اور یہ اطلاع, یہ انفارمیشن یہ ایک ایک فرد تک پہنچانی ہوگی کہ یہ پانی کا جو مسئلہ ہے ہماری قومی سلامتی کے لیے, ہماری بقا کے لیے, ہماری زندگی کے لیے, ہمارے رہن سہن کے لیے, ہماری معاشرت کے لیے یہ پانی کا مسئلہ کس قدر سنگین ہے. اب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ وہ کون سے پانی کے مسئلے سے متعلق وہ کون سے پہلو ہیں اس مسئلے کے جن پر ہمیں کام کرنا ہے. میں نے بھی, آپ نے بھی, ایک ایک فرد نے, ہمارے ملک اور قوم کے ایک ایک ادارے نے, اور ہمارے سیاستدانوں نے, ہمارے میڈیا نے, ہمارے صحافی برادری نے, ہماری یونیورسٹیوں, کالجوں اور اسکولوں نے اس میں کیا کردار ادا کرنا ہے, اس مسئلے
کے لیے, اور ان سب کا کردار ہے اس میں, کسی کا کم ہے کسی کا زیادہ ہے. یقیناً حکومت اور حکومتی جو ادارے ہیں جو پانی سے متعلق ہیں ان کا کردار جو ہے وہ بہت اہم ہے. وہ میں آگے چل کر میں بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. لیکن صرف ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم قومی مسائل کو ہم ڈال دیتے ہیں صرف حکومت کے اوپر اور حکومتی ادارے اور محکموں کے کندھوں پر, یہ اب ان کی ذمہ داری ہے, ہم اسے غافل ہو جاتے ہیں یا لا تعلق ہو جاتے ہیں. لیکن میری بہنوں, بھائیوں, بزرگوں, نوجوانوں, آپ یقین کریں کہ پانی کا جو بحران ہے یہ ایک ایک بچے کا, ایک ایک فرد کا, ایک ایک بوڑھے کا, ایک ایک جوان کا یہ مسئلہ ہے. اور اس لیے میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ایک عام فرد نے اس کا کیا کردار ہے, حکومتی اداروں کا کیا کردار ہے, اسکولوں اور یونیورسٹیوں کا کیا کردار ہے, صحافی برادری نے, میڈیا نے, پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کا کیا اس میں کردار ہے, کیا رول ہے, انہوں نے کیا ادا کرنا ہے. تو یہ سب ادارے جو ہیں ہماری قومی زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں سب کا اس میں کردار ہے. اب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ وہ پانی کے بحران کے وہ کون سے پہلو ہیں, وہ کون کون سے اس کے حصے ہیں کہ جن میں کام کرنے کی ضرورت ہے. ناظرین, جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے لیکن آج میں چونکہ فوکس ہم کر رہے ہیں اس چیز پر, اس لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ پانی کے شعبے کے وہ کون کون سے جو ہے ان کے ایریاز ہیں جہاں ہمیں کام کرنا ہے. تو ناظرین, سب سے اہم جو پہلا شعبہ ہے وہ ہے پانی کے ضیاع کو روکنا. جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا پانی دیا ہے ہم نے اس پانی کو ضائع ہونے سے بچانا ہے. اور ضائع پانی کو جو ضائع ہونے سے بچانے کا جو سب سے اہم ترین جو عمل ہے اور جو کہ پوری دنیا میں رائج ہے وہ ہے کہ اضافی پانی کو مانسون کے دنوں میں جب ہمارے پاس ہمارے دریاؤں میں طغیانی آ جاتی ہے بعض اوقات اور وافر پانی, اضافی پانی ہمارے پاس موجود ہوتا ہے, اس پانی کو جو کہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہے اور بعض اوقات وہ پانی سیلابوں کی صورت میں تباہیاں پھیلاتا ہوا سمندر میں چلا جاتا ہے, اس پانی کو محفوظ کرنا ہے, اس پانی کو سٹور کرنا ہے. اور وہ کیسے سٹور ہوتا ہے, جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ وہ ہوتا ہے ڈیمز میں. بند ہم بناتے ہیں, ڈیم بناتے ہیں اور پانی کو ذخیرہ کرتے ہیں. اور یہ ڈیم ہم اس لیے بناتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ اضافی پانی کو ہم ذخیرہ کر کے اسے سال کے ان مہینوں میں جب دریاؤں میں پانی کی کمی ہوتی ہے ہم وہ پانی استعمال کرتے ہیں, بلکہ اسی پانی سے ہم سستی ترین بجلی بھی بناتے ہیں اپنی انڈسٹری کے لیے, اپنے ٹیوب ویلوں کے لیے, اپنے گھروں کے لیے, اپنی دکانوں کے لیے, اپنے فیکٹریوں کے لیے. اور پھر انہی ڈیموں کے ذریعے ہم سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچتے ہیں. تو سب سے اہم جو شعبہ ہے, اہم شعبہ جو ہے پانی کے بحران کے حل میں وہ ہے ڈیم بنانا. نہایت بدقسمتی کی بات ہے, جیسے کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ گزشتہ 45 سالوں میں تربیلا ڈیم کے بعد ہم نے آج تک ایک ڈیم بھی نہیں بنایا, جبکہ اس دوران ہمیں کم از کم 4 یا 5 ڈیمز اور میگا ڈیم ہمیں بنا لینے چاہیے تھے کم از کم, اور تقریباً 25 ملین ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ کرنے کی جو ہے نا کیپیسٹی چاہیے تھی کہ ہم 4-5 ڈیم اور بنا لیتے تو ہمارے جو پانی کا جو بحران ہے اس کی شدت میں کافی حد تک کمی آ چکی ہوتی. لیکن افسوس کہ ہم نے ایک بھی ڈیم نہیں بنایا گزشتہ 45 سالوں میں. اور وہ ڈیم کالا باغ ڈیم جو کہ ہماری معیشت, ہماری زراعت, ہماری
पूरी मुल्क की तरक्की के लिए, क्योंकि चारों सूबों के लिए वो डैम, मैं बार बार ये बात कहता हूँ एक इंजीनियर होने की हैसियत से, कि वो डैम जो सरासर रहमत है इस मुल्क और कौम के लिए और सरासर फायदा में है। अफसोस कि हमने उसको भी मुतनाज़ा बना दिया, हमारी हुकूमतों ने, हमारे सियासतदानों ने, नाम निहाद कॉम्प्रेसों ने और बैरूनी साजिशों के जरिए उसे मुतनाज़ा कर दिया गया। तो पानी के शोबे का सबसे अहम जो हिस्सा है वो है डैम्स, ठीक है जी। अब उसके बाद पानी के शोबे का जो दूसरा जो एरिया है, जो मैदान है जहाँ काम करना है, वो है कि पानी के ज़िया को रोकने के लिए हम जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ज़राअत में, अपनी सनत में, अपने घरों में, जिस तरीके से हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो तरीके हैं उससे पानी का ज़िया होता है और बहुत ज़िया होता है। मसलन हमें पानी जितना भी अवेलेबल है, जितना भी हमें पानी दस्तयाब है, ये दरियाई पानी, मीठा पानी जितना हमें दस्तयाब है, उसका तकरीबन 85% जो है पानी वो हमारी ज़राअत जो है उसमें इस्तेमाल होता है। बाकी 15 तकरीबन 10% जो है सनत में और 5 या 6% जो है वो घरों में, घरेलू उसमें इस्तेमाल में आता है। तो अर्ज का मतलब कि हमारी जो ज़राअत है वो शोबा जो कि सबसे ज़्यादा पानी का कंज्यूमर है, उसमें हमारे जो आबपाशी के और ज़राअत के जो हमारे तरीक़ाकार हैं वो इस कदर पुराने और फरसुदा हैं। उसकी बजाय दुनिया में मैंने अमेरिका और यूरोप में देखा है कि वहाँ जो है जदीद तरीके आबपाशी के राइज हो गए हैं। जो तरीका हमारे पास अभी तक चल रहा है फ्लड इरिगेशन का, वो तो सदियों पुराना निज़ाम है, कदीमी निज़ाम है, सबसे पहला निज़ाम है जो कि ग्रेविटी फ्लो के ज़रिए पानी जो है खेतों में जाता है। लेकिन ये पानी का ये जो ज़रिया है, ये जो तरीका है, ये इस कदर इनएफिशिएंट है कि इससे तकरीबन 70% जो पानी है वो ज़ाया हो जाता है। चुनाचे इंतहाई ज़रूरत है उन शोबों में, हमारे ज़राअत के शोबे में, उन ज़राए को इस्तेमाल करने की जो कि मगरबी दुनिया में, जो कि तरक्की याफ्ता मुल्कों ने बहुत अरसे से अडॉप्ट, कई दहाइयों से उन्होंने अडॉप्ट किए हुए हैं, जिसमें स्प्रिंकलर इरिगेशन भी है और ड्रिप इरिगेशन भी है। अब हमारे मुल्क के अंदर भी जो बड़े ज़मींदार जो हैं वो जो अफोर्ड कर सकते हैं, उन्होंने इन तरीक़ों को इख्तियार करना शुरू किया है। लेकिन हमारी जो तकरीबन 95% जो हमारी ज़राअत है वो अभी तक फ्लड इरिगेशन पर चल रही है, जिससे पानी का बावजिया होता है। फिर उसके बाद पानी के हवाले से जो तीसरा अहम शोबा है वो है माहौलियात का, कि पानी के इस बहरान की वजह से हमारी जो माहौलियात पर जो असरात हो रहे हैं जी, उसके लिए हमने क्या करना है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पानी के और माहौलियात का बड़ा गहरा ताल्लुक है कि ज़ेर ज़मीन पानी जो है वो जैसे जैसे ओवर पंपिंग की वजह से नीचे जा रहा है, सेलाइन एरिया से जो पानी है वो फ्लो कर रहा है और हमारा ज़ेर ज़मीन पानी का जो ज़ख़ीरा है वो पॉल्यूट हो रहा है, वो सेलाइन हो रहा है और वो इंसानी इस्तेमाल के लिए ऐसा जैसे जैसे उसकी पॉल्यूशन बढ़ रही है, वो पीने के लिए और ह्यूमन इस्तेमाल के लिए एंड इवन फॉर द एग्रीकल्चर पर्पसेस, यानी ज़राअत के लिए भी वो पानी जो है वो सेलाइन होता जा रहा है और उससे हमारी ज़राअत पे ऊपर, हमारी कौमी ज़िंदगी के ऊपर बहुत बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। तो ये है शोबा, ये एक अलग शोबा है जिसमें काम करने की ज़रूरत है हमारे प्लानर्स को, हमारे मनसूबा साजों को, उन इदारों को जिनके ज़िम्मे ये काम है, जैसे महकमा सेहत है और
हमारी जो मिनिस्ट्री है वाटर एंड पावर के जो लोग हैं उनके लिए इस उसमें काम करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद आ जाती है, मैंने जैसे अर्ज किया था कि हमारे पानी के शोबे का एक और जो अहम जो उसके असरात हैं वो हो रहे हैं हमारी कौमी सलामती के ऊपर। भारत जिस तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी को एक्सप्लॉइट करके उसका नाजायज फायदा उठाकर हमारे 3 मगरबी दरियाओं झेलम, चेनाब और सिंध पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बना रहा है, जिस तेजी के और उसमें हमारे इंडस वाटर कमीशन का जो किरदार है, कि जो कारकर्दगी है, ये मुल्क और कौम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सिर्फ चैलेंज ही नहीं बल्कि ये खतरे की एक बहुत बड़ी घंटी है। मैं आपको एक इंजीनियर होने के हवाले से मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ये मसला जो है, ये मसला इसका हमारी कौमी खुद मुख्तारी और सलामती से इसका ताल्लुक है। भारत जिस तरीके से आबी जारहियत कर रहा है और हमारे 3 मगरबी दरियाओं पर जिस तरीके से वो उनका पानी रोक रहा है, और उस पानी की वजह से आज ये सूरत हाल है कि हमारे मशरकी दरिया इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से हमारे 3 मशरकी दरिया सतलुज, रावी और ब्यास तो पहले ही खुश्क हो चुके हैं। आप देखते हैं कि वहाँ रेत उड़ रही है, लेकिन हमारे जो मगरबी दरिया जो हमारे हिस्से में आए थे उनमें भी आप देखें कि सूरत हाल बहुत संगीन गंभीर होती जा रही है। भारत मकबूजा कश्मीर में हमारे इन 3 मगरबी दरियाओं पर भी जिस तरीके से प्रोजेक्ट्स बना रहा है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और डैम्स और स्टोरेजेस बना रहा है इन दरियाओं के अंदर भी, और ये एक पूरी प्लानिंग के साथ भारत की आबी जारहियत कोई आज से शुरू नहीं हुई, बल्कि ये पार्टीशन के वक्त से, जब से पाकिस्तान बना है, भारत की आबी जारहियत है। और उसका जो मकसद है, उस आबी जारहियत का मकसद ये है कि पाकिस्तान का पानी जो है बंद कर दो, ख़त्म कर दो, इस हद तक ख़त्म कर दो कि पाकिस्तान अपने गंदम, अपने कपास, अपने गन्ने, अपने चावल के लिए, पानी के लिए भी वो कशकोल उठाकर हमारे पास आए, और फिर हम उसे ये हुक्म देंगे कि आपको तब पानी मिलेगा कि पहले अपने एटमी हथियार जो है वो हमारे हवाले करें। ये सूरत हाल, ये एक प्लानिंग है, एक प्लानिंग के तहत जिसमें भारत के साथ वो मुल्क अमेरिका, जिसे हम हमेशा अपना दोस्त समझते रहे, वो भी शामिल है, क्योंकि इनको पाकिस्तान की एटमी सलाहियत, पाकिस्तान की जो एटमी सलाहियत है उससे जो खतरात अपने लिए, अपने मफादात के लिए उसको अपने लिए बहुत बड़ा खतरा समझते हैं। और अमेरिका, बरतानिया, इसराइल, इंडिया और बल्कि यूरोप, ये बिल्कुल कतन इसके उसमें नहीं कि किसी मुसलमान मुल्क के पास एटमी सलाहियत मौजूद हो। तो ये इस सलाहियत को ख़त्म करने के लिए इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान के पानी के ऊपर जो है वो उसको कंट्रोल करने के मंसूबे बन रहे हैं। इसमें हमारे इंडस वाटर कमीशन का जो है वो रोल जो है, मैं आगे चलकर जो इस प्रोग्राम का हमारा जो दूसरा हिस्सा है उसमें मैं बताऊंगा कि हमारे इंडस वाटर कमीशन का इसमें क्या किरदार है, हमारे हुक्मरानों का इसमें क्या किरदार है, उस पर मैं रोशनी डालूंगा। लेकिन आप ये फिलहाल इस हिस्से में आप ये समझें कि ये इंतहाई संगीन मसला है, इंतहाई संगीन मसला है, जो कि मैं देख रहा हूं कि अगर हमने अभी से हम ना जागे और हमने भारत की इस जो अभी जारहियत है इसका सद्देबाब नहीं किया, तो अगले 10, 15, 20 साल के अंदर हम उस स्टेज पर
पहुंच चुके होंगे, जो मैं आज प्रिडिक्ट कर रहा हूं, जिसकी मैं आज पेशीन गोई कर रहा हूं कि हमारी खुद मुख्तारी के ऊपर फिर क्या होगा। या तो हम अपने एटमी हथियार इंडिया के हवाले करेंगे, अमेरिका के हवाले करेंगे पानी के लिए, या फिर जंग होगी और फिर एटमी जंग होगी। अगर एटमी जंग होगी तो फिर आप समझ सकते हैं कि उससे क्या नुकसान होगा। तो नाजरीन, ये है वो खतरात जो कि हमारे पानी के बहरान की वजह से वो संगीन खतरात हैं जो कि हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों को लाहक हैं, आई समझ। और इन खतरात का मुकाबला करने के लिए कौम के हर एक फर्द, कौम के हर एक शोबे ज़िंदगी को इसमें अपना किरदार अदा करना है। और वो कैसे करना है, वो अगले हफ्ते के प्रोग्राम में इसका जो पार्ट 2 है कि हमारा कौमी बहरान और उसमें हमारी कौमी जिम्मेदारियाँ, हमारी कौमी जिम्मेदारी क्या है, हमने उसको कैसे इस बहरान को हल करना है। तो उसमें इंशाअल्लाह अगले पार्ट 2 में मैं ज़िंदगी के एक एक शोबे के मुतल्लिक़ मैं अर्ज करूँगा कि हमारे क्या फ़राइज़ हैं और हर एक शोबे ने अपना किरदार कैसे अदा करना है। तो इंजीनियर मुमताज़ अहमद ख़ान को मक्स स्पेशल प्रोग्राम के आज की इस जो टॉक है हमारी से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Mall of Kent and Dhareja Group of Academies.